मैं डॉक्टर बी सिंह आयुर्वेद से स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर स्वस्थ रहने की सलाह देता हूँ। आज मेडिकल फील्ड में हजारों टेस्ट होने के बावजूद, इमेजिंग होने के बावजूद, एक्सरे होने के बावजूद भी ये डायग्नोस नहीं कर पाते हैं कि इनको क्या बीमारी है और इसका क्या ट्रीटमेंट किया जाए। लेकिन हमारे आयुर्वेद में हजारों साल पहले इस बात को डिटेक्ट कर दिया गया था, इसको बता दिया गया था, एक्सप्लेन कर दिया गया था कि कौन आदमी स्वस्थ है और कौन अस्वस्थ है। कैसे पहचानेंगे कि ये पर्सन हेल्दी है या ये अनहेल्दी है, वो बातें आज मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने आप को कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, आप अपने आप को कैसे पहचान सकते हैं कि आई एम इल अदरवाइज आई एम फिट, मैं बीमार हूँ या ठीक हूँ। ये अपने आप से आप डिसाइड कर सकते हैं। लोगों को अक्सर ये टेंशन रहता है कि हम कोई होल बॉडी चेकअप करा लें या कोई एक्सरे, अल्ट्रासाउंड या कोई एमआरआई करा लें, जिससे पता लग जाए कि हमें कोई भयंकर बीमारी तो नहीं है, कोई चोर हमारे अंदर छुपा तो नहीं है या कोई भयंकर बीमारी आने वाली तो नहीं है। इस टेंशन को दूर करने के लिए मैं आपको आज एक तरीका बताता हूँ जो हमारे आयुर्वेद में बताया गया है। एक वेलनेस टेस्ट होता है। हम अपनी बॉडी का, हम अपने आप का, खुद का एक वेलनेस टेस्ट कर सकते हैं, यानी हम हेल्दी हैं या नहीं हैं। वेलनेस मतलब WELLNESS। इन 8 पॉइंट को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपको बताऊंगा कि आप अपने आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप कितने फिट हैं, कितने बीमार हैं, आपको क्या करना चाहिए आगे जिससे आप हेल्दी रहें, आप किसी भयंकर बीमारी की चपेट में ना आए। नंबर 1, सबसे पहले वेलनेस का मतलब होता है सुखी रहना, स्वस्थ रहना। तो ये वेलनेस को मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा, क्या क्या पॉइंट बताऊंगा, ये जानने के लिए पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इन्फॉर्म्ड हेल्थ को सब्सक्राइब करें, मेरा वीडियो लाइक करें और यार दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि मैं इस चैनल पर हेल्थ रिलेटेड प्रॉपर जानकारी एक्यूरेसी के साथ, रिसर्च बेस्ड एविडेंस के साथ देता हूँ और उन बीमारियों का घरेलू उपचार या घरेलू मैनेजमेंट भी बताता हूँ। तो चलिए बताते हैं वेलनेस टेस्ट कैसे हो। नंबर 1, W मीन्स होता है बेल बाउल मूवमेंट, यानी आपके इंटेस्टाइन के मूवमेंट बिल्कुल प्रॉपर होने चाहिए। इंटेस्टाइन आपकी ठीक से मूवमेंट करे, ठीक से खाने को डाइजेस्ट करे और ठीक से गंदगी को पास करे, यानी आपकी मोशन राइट टाइम आए, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी दवा लिए, बिना किसी प्रयोग किए, बिना किसी एक्सपेरिमेंट किए। अगर आपका प्रेशर इजीली आता है, इट मीन्स आप हेल्दी हैं, आपके गट, इंटेस्टाइन, डाइजेशन हेल्दी, तो आप इसको टिक कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि सवेरे फ्रेश होने जाने के लिए आपको बहुत सारा पानी पीना पड़ता है, कभी गर्म पानी पीना पड़ता है, कभी चाय पीनी पड़ती है, कभी सिगरेट बीड़ी पीनी पड़ती है, कभी तंबाकू खानी पड़ती है, उसके बावजूद भी जाते हैं तब भी आपका पेट ठीक से साफ नहीं होता है, या तो 3-4 बार लूज मोशन होते हैं या फिर कॉन्स्टिपेशन रहता है, पेट में जलन होती है, गैस बनती है, खाना खाने के बाद पेट फूल जाता है। अगर ऐसा महसूस करते हैं, ऐसा आपके साथ होता है, तो इस नंबर को आप क्रॉस कर दीजिए। नंबर 2 आता है ई मीन्स एक्सपीरियंस रियल हंगर। आपको असली भूख लगनी चाहिए दिन में 2 बार। असली भूख 2 तरह की होती है, एक असली भूख, एक नकली। अब पहले मैं नकली भूख के बारे में बताता हूँ। नकली भूख क्या होती है? आप कहीं बाजार में जा रहे हैं और आपने समोसे की दुकान पे हलवाई भैया को समोसे सेकते हुए देखा, बढ़िया सी खुशबू आ रही है, आपको लगा 2 समोसे खा लेता और आपने 2 समोसे खा लिए। आपको भूख नहीं थी, आपको जरूरत नहीं थी, लेकिन आपने वो स्वाद के लिए 2 समोसे खा लिए। आप पिज्जा वाले की दुकान से निकल रहे हैं, पिज्जा की बहुत अच्छी सी खुशबू आई, आपने लिया ना पिज्जा टेस्ट कर लेता हूँ, पिज्जा खा ही लेता हूँ, और आपने पिज्जा खा लिया। दैट इज नॉट रियल हंगर। मैं आपको बताता हूँ असली भूख क्या होती है, रियल हंगर क्या होती है। जब आप शाम को या सवेरे घर आए, घर पे हों और खाने की टेबल पर बैठे, तो आपको बैठे ही ये कहना पड़े कि जल्दी से कुछ लाइए, मेरे पेट में चूहे बिल्ली कूद रहे, और आपके सामने अगर हरी मिर्च और प्याज सिंपली काट के रख दी जाए, आप उसे भी खा जाएं। दैट इज रियल हंगर। आपको लगना चाहिए कि जल्दी से कुछ खाना दो, मुझे बहुत तेज भूख है। ये भूख अगर 2 बार लगती है, इट मीन्स आपका डाइजेशन, आपकी इंटेस्टाइन, आपका लिवर बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अगर ऐसा होता है आपके साथ, असली भूख लगती है, तो आप इस नंबर को टिक कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप जबरदस्ती खाना खाते हैं, शाम को 9 बजे घर आ गए हैं, वाइफ या मदर ने बोला है कि खाने का टाइम हो गया, खाना खा लो, तो आपको खाना पड़ता है। भूख नहीं है, उसके बावजूद आपने खाना खाया। ठीक सुबह ही ऐसे ही मदर कहते भेजती हैं कि बेटा ड्यूटी पर जा रहे हो, कुछ खा के जाओ, भूखे कैसे ड्यूटी करोगे, कमजोरी आएगी। लेकिन आपको भूख नहीं थी, लेकिन फिर भी आप खा के गए, वो रियल भूख नहीं थी। तो ऐसा लगता है आपको, अगर रियल भूख लगती है तो आप इसको टिक कर सकते हैं, रियल भूख नहीं लगती है
फेक भूख लगती है तो आप इसको क्रॉस क्रॉस कर सकते हैं। नंबर 3 आता है एल। एल मीन्स लुक योर वेट। अपने वेट को देखें। वेट का एक मानक होता है, एक स्टैंडर्ड होता है। आपकी हाइट में से, यानी अगर आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर है, 160 सेंटीमीटर है, उसमें से 100 कम कर दीजिए, आपका आइडियल वेट 60 केजी। अगर आपका 60 केजी वेट है, हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट है, इट मीन्स आप हेल्दी हैं। वेट अंडर भी नहीं होना चाहिए, वेट ओवर भी नहीं होना चाहिए। अंडर और ओवर दोनों वेट बॉडी के लिए हार्मफुल है। इट मीन्स बॉडी शो कर रही है कि आपकी बॉडी ठीक से काम नहीं कर रही है, कहीं ना कहीं वो बीमार है। तो अगर आप आइडियल वेट पर हैं तो इस नंबर को टिक कर सकते हैं, और अगर आप अंडर वेट या ओवर वेट हैं तो इसको क्रॉस कर सकते हैं। नंबर 4 बारी आती है लुक योर मेंटल स्टेटस। अगर आपका मेंटल स्टेटस ठीक है, आप दिन भर ठीक से हंसमुख रहते हैं, खुशी खुशी रहते हैं, आपको कोई चिड़चिड़ापन नहीं आता, लोगों से लड़ाई नहीं होती है, लोगों से झगड़े नहीं होते हैं, आप अपना काम बिल्कुल शांति से, मन से, पूरी खुशी खुशी करते हैं, इट मीन्स आपका मेंटल स्टेटस ठीक है। इस नंबर को भी टिक कर सकते हैं। लेकिन इसके अदरवाइज में अगर आप दिन भर चिड़चिड़े रहते हैं, लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, आप डिप्रेशन में रहते हैं, आप मेंटल प्रेशर में रहते हैं, आपको हर समय डर लगता है, आपको इनसिक्योरिटी फील होती है, इट मीन्स आप मेंटली फिट नहीं हैं, तो इसको क्रॉस कर सकते हैं। अब आता है नंबर 5 एन। एन मीन्स नो एफर्ट इन मूविंग। मतलब एफर्टलेस मूविंग होनी चाहिए। आपको उठने बैठने, चलने फिरने में, डेली काम करने में आपको कोई ताकत, कोई प्रेशर नहीं लगाना पड़े। इट मीन्स आपके जॉइंट प्रॉपर काम कर रहे हैं, आपकी मसल्स प्रॉपर वर्किंग कर रही है, आपकी मसल पावरफुल है, आपके जॉइंट पावरफुल है। तो अगर ऐसा आप फील करते हैं कि आपको उठने बैठने, चलने फिरने, झुकने बैठने में, काम करने में कोई भी दर्द नहीं हो रहा है, इट मीन्स आप फिट हैं और इसको टिक कर सकते हैं। लेकिन इसी के अतिरिक्त आपने आधा घंटा किचन में काम किया, आप कमर को लेकर के बैठ गई कि मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, सुबह आपको उठने में पूरी पीठ दर्द कर रही है, पूरी पीठ अकड़ गई है, स्टिफनेस हो गई है, आपको लैट्रिन में बैठने में परेशानी होती है, आप वेस्टर्न ही यूज कर सकते हैं, आप चलने फिरने में परेशानी होती है, इट मीन्स आपके जॉइंट मसल ठीक से काम नहीं कर रहे, इसको क्रॉस कर दीजिए। इसके बाद आता है नंबर 6 यानी ई। ई मीन्स एनर्जी लेवल। आपका एनर्जी लेवल फुल रहना चाहिए। सुबह जगने के बाद से लेकर के पूरे दिन की वर्किंग आप एनर्जी के साथ करें, और रात को लौट के आए तब भी आपकी एनर्जी ठीक ठाक होनी चाहिए। अगर दिन भर आप एनर्जी के साथ काम करते हैं, बिना थके काम करते हैं, इट मीन्स आपकी एनर्जी लेवल बहुत अच्छा है। आपके मसल्स और जॉइंट और आपका मेंटल स्टेटस, आपकी बॉडी बहुत अच्छे एनर्जी लेवल पर काम कर रही है, तो आप इसको टिक कर सकते हैं। इसके अलावा आप दिन भर थके-थके रहते हैं, आपको काम करने में मन नहीं लगता, आपके शरीर में ताकत ही नहीं रहती है, आप कहते हैं मैं थक गया हूँ, मुझसे ये काम नहीं हो रहा है, ये बहुत ताकत का काम है, मैं नहीं कर पाऊँगा, इट मीन्स यू आर इल, तो आप इसको क्रॉस कर सकते हैं। इसके बाद 2 पॉइंट और रह गए हैं। नंबर 7 साउंड स्लीप। अगर आपको साउंड स्लीप आती है, आप बिस्तर पे जाने के 5 से 10 मिनट के भीतर अगर गहरी नींद में सो जाते हैं और सुबह ठीक 6 बजे या 7 बजे आपकी 6 या 7 घंटे की नींद पूरी करने के बाद ही जगते हैं, रात को आपकी नींद नहीं टूटती, डरावने सपने नहीं आते, आपको गहरी नींद आती है, इट मीन्स आप फिट हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपकी नींद नींद नहीं आती, आप घंटों बिस्तर पर लेटे रहते हैं, उसके लिए आप टाइम पास करने के लिए आपको वीडियो देखने पड़ते हैं, भजन देखने पड़ते हैं, आपको कुछ न कुछ काम करना पड़ता है, लेकिन फिर भी आपको नींद नहीं आ रही है, और नींद आ भी रही है तो बीच-बीच में नींद टूट रही है। सुबह जब उठे हैं तो आपको अनिद्रा आ रही है, फिर भी आपको दोबारा से ऐसा लग रहा है दोबारा सो जाऊँ, मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, मुझे फिर से सोना चाहिए, दिन भर दवाइयाँ लेते रहते हैं, इट मीन्स आप हेल्दी नहीं हैं। आप इस नंबर को क्रॉस कर सकते हैं। नंबर लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्पॉटलेस स्किन। आपकी स्किन पर कोई दाग धब्बे नहीं होने चाहिए। स्किन बिल्कुल चमकदार हो, जवान हो, रिंकल और फाइन लाइन्स फ्री होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो आपका लिवर अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि स्किन इज द मिरर ऑफ इंटरनल बॉडी। हमारी बॉडी के इंटरनल एक्टिविटी, अंदर हमारी बॉडी में क्या चल रहा है, हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, हमारी बॉडी में कितने टॉक्सिन्स हैं, हमारी बॉडी साफ है या बहुत गंदी है, इस सब का प्रतिबिंब होता है ये हमारी स्किन। गंदगी स्किन के साथ थ्रू साफ होती है तो स्किन पर वो सारी चीज़ें नज़र आती है कि हमारे अंदर क्या घुट रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्या केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, क्या टॉक्सिन्स पैदा हो रहे हैं, क्या चीज़ हमें नुकसानदायक हो रही है, क्या बीमारियाँ पैदा होने वाली हैं। एक छोटा-सा सिंपल सा उदाहरण देता हूँ, अगर लिवर खराब है तो स्किन पर मस्से होंगे, ब्लैक लाइनिंग्स होंगी, जिसे ब्लैक नेकलेस लाइन बोलते हैं, खाज खुजली होगी, दाग धब्बे होंगे, स्किन ड्राई होगी, स्किन चटक जाएगी। ये सारी स्किन डिजीज़ें आपकी लिवर हेल्थ को प्रमोट करती हैं, लिवर हेल्थ को आपको बताती हैं कि आपकी लिवर हेल्थ कैसी है। इसीलिए ये 8 पॉइंट अब मैंने बताए हैं, उन 8 पॉइंटों पे आप अपनी बॉडी को एग्ज़ामिन करके देखिए। अगर आपके नंबर
7 से 8 के बीच में आते हैं, इट मीन्स यू आर एक्सेप्शनल। आप अद्वितीय हैं, आपकी हेल्थ बहुत अच्छे लेवल पर है और आपकी बॉडी बहुत अच्छा काम कर रही है और लॉन्ग टाइम में कोई भयंकर बीमारी, कोई बीमारी की चपेट में आप नहीं आने वाले। लेकिन आप इसको कीप इट मेंटेन करके रखिए, आप इसको कंटिन्यू करके रखिए, जो भी आप एफर्ट करते हैं अपनी हेल्थ के लिए। लेकिन यही नंबरिंग आपकी 4 से 7 के बीच में आती है, इट मीन्स आपकी बॉडी बीमार हो रही है, कोई सीरियस इश्यू आने वाला है, आप उसकी तरफ ध्यान दीजिए। जो सिस्टम खराब है, जो पॉइंट खराब है, उस पॉइंट को देखिए और उस पर आप घरेलू नुस्खे के साथ काम करिए। मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरा ये वाला पॉइंट खराब था, उस पॉइंट के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मैं आपको सॉल्यूशन बताऊँगा कि आप इसके लिए ये काम कर सकते हैं और आप इस पॉइंट को अपने को ठीक कर सकते हैं। लेकिन यही नंबर आपका अगर 1 से लेकर के 4 के बीच में आता है, इट मीन्स आप सीरियस इल हैं, आप बहुत भयंकर बीमारी की चपेट में हैं, आप बीमारी से जूझ रहे हैं। तो आप उसके लिए बहुत अच्छी से अच्छी कोशिश करिए, मुझे भी कमेंट करिए, मैं अपने फ़ॉर्मूले बताऊँगा, आपको एडवाइस करूँगा आपको कहाँ जाना चाहिए, आपको क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए ये बताऊँगा और आप अपने आप को इम्प्रूव करिए और आप ठीक करिए और अपने आप को 6 और 7 नंबर पर लेकर के जाइए। मेरी अगर सलाह आपको काम आ रही हो, तो मुझे कमेंट करके थैंक यू बोलिए। धन्यवाद।